हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के जो डिफरेंट नाम होते हैं उनका नाम डिफरेंट होने का रीजन क्या है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, पर्किन ने किया था। ये पर्किन ने हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने ये किया था 1921 में हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया था, पोस्टुलेट किया था हमें 1921 में पर्किंस ने। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब फॉर्म होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब फॉर्म होता है किसी भी दो एटम्स के बीच में, तो उसमें जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारा यहाँ पे एटम ए और एटम बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इसमें जो दो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, हमें पता है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, ये जो दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये एक ही एटम के होते हैं, क्योंकि जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था और उसमें जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम से शेयर आते हैं, डिफरेंट एटम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या हम इन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर बोलें, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर रहेगा, इसमें ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये एक ही एटम के रहेंगे। मान लो कि एटम ए के पास में एक लोन पेयर है, मान लो कि एटम ए के पास में एक लोन पेयर है और एटम बी ऐसा एटम है जिसको दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है या एक लोन पेयर की जरूरत है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एटम ए होता है वो एटम बी को अपना लोन पेयर क्या करता है, शेयर कर लेता है, डोनेट नहीं करता। लोन पेयर क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है और इसके साथ में एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, एक शेयरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, शेयरिंग बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और इसी शेयरिंग बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसी शेयरिंग बॉन्ड को या इसी शेयरिंग ऑफ लोन पेयर से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम उसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम उसे बोलते हैं। तो आपको यहां से समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक ही एटम के होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हुई है ये किस तरह से होती है उसकी अगर हम बात करें, तो जो एटम ए से, जो एटम ए के पास में जो लोन पेयर था उसके जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दो इलेक्ट्रॉनों में से पहले एक इलेक्ट्रॉन एटम बी को दिया जाता है, यानी कि एटम बी पर पहले एक इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट डोनेशन होता है। तो किस तरह से ये नजर आने वाले हैं, देखिए ये जो लोन पेयर थे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो एटम ए के पास रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एटम बी को डोनेट कर देता है एटम ए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ एटम ए के द्वारा एटम बी को या एटम ए से एटम बी को। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है इनके अंदर या इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इसे बोलते हैं। और इस बॉन्ड को हम दर्शाते हैं, इस बॉन्ड को हम एरो के साइन से दर्शाते हैं या एरो से दर्शाते हैं, जो कि हमें बताता है एक्सेप्टर एवं डोनर का रिलेशन हमें बताता है, जिसमें जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं या जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है, शेयरिंग होती है, उधर से इस एरो के निशान को उस एटम की तरफ बनाया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन किया जाता है। अब बात आती है कि इसके डिफरेंट नाम होने के रीजन क्या है। तो इसके डिफरेंट नाम कौन से होते हैं, तो इसे हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इसे हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है कोआयोनिक बॉन्ड भी इसे हम बोलते हैं, और इसका नाम होता है डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। तो इसका डिफरेंट नाम होने का रीजन क्या होता है, देखो डेटिव का मतलब क्या होता है, डेटिव का मतलब होता है संप्रदान, हिंदी में डेटिव का मतलब क्या होता है, संप्रदान। तो इसने इस तरह से इसे प्रदान किया कि अपने पास भी रखा और उसे डोनेशन भी कर दिया, इसलिए इसे डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि एटम ए ने जो ये लोन पेयर का डोनेशन किया, ये डोनेशन कंप्लीट डोनेशन नहीं किया, मतलब सिर्फ लोन पेयर की शेयरिंग करी है इसके साथ, इसलिए इसे हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कोआयोनिक बोलने का रीजन क्या है कि
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोआयोनिक बोलने का रीजन क्या है? तो कोआयोनिक बोलने का रीजन इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली स्टेप में क्या हो रहा है, कंप्लीट डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डोनेशन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का। और कंप्लीट डोनेशन हमें पता है किस बॉन्ड में कंप्लीट डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो कंप्लीट डोनेशन होता है आयोनिक बॉन्ड में, कंप्लीट डोनेशन होता है आयोनिक बॉन्ड में, यानी कि इसमें आयोनिक बॉन्ड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगली स्टेप में इसमें क्या हो रहा है, अगली स्टेप में इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन जो अब क्योंकि डोनेशंस के बाद एक इलेक्ट्रॉन एटम बी के पास भी है और एक इलेक्ट्रॉन एटम ए के पास भी है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में या इस स्टेप में इसमें दोनों एटम से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, इसलिए ये कैरेक्टर किसका आ गया इसमें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका कैरेक्टर होता है, तो वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का। यानी कि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। डोनर एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एटम डोनर एज ए डोनर रहता है जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का डोनेशन करता है और एक एटम इन्हें एक्सेप्ट करता है या एक एटम इन्हें ग्रहण करता है, इसलिए इसे डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। तो आपको समझ में यहाँ से आया होगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर का, उसका कंप्लीट डोनेशन होता है एंड देन दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में दोनों में उन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है और इस तरह से इस बॉन्ड को हम कोआयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, एरो के साइन से इसे हम दर्शाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया होगा।